वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहाँ भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं जिनको कख का पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सकें और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं, वो वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं, यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे हम श्री कृष्ण जी की महिमा सुना करते थे कि उन्होंने सुदामा जी का महल बना दिया, फिर हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर, जिसकी डेथ हो गई थी, 2 भाग हो गए थे, और उसको जीवित कर दिया। हम इन कृष्णों को देखकर इनको भगवान माना करते थे, लेकिन हमारी बुद्धि अधिक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का साधन नहीं था जिससे इन भगवानों को हम माप सकें, तोल सकें, इनकी तुलना किसी से कर सकें। अब परमेश्वर ने और उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, उन्होंने हमें ये एक पैमाना दे दिया ISI मार्ग का, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणों का। तो ये